गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? चैट के अंदर कंफर्मेशन दे दीजिए फटाफट से, जल्दी से। जी सर, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग, कल रितमिस नहीं हो पाया था, परसों रितमिस नहीं हो पाया था। अभी रितमिस आज से स्टार्ट हो गया। और रितमिस के बड़े जबरदस्त टॉपिक्स जो सेल से रिलेटेड नहीं थे, एफिलिएट इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं थे, बट कहीं ना कहीं बिजनेस में इंपैक्ट जरूर डालते हैं, है ना। आज उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों से वही टॉपिक चल रहे हैं आपके। आज डोपामीन के बारे में बात करने वाले हैं। जो डोपामीन बेसिकली एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना। खुश कैसे एकदम से खुशी हो जाती है, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, है ना। सोचते हैं कि मोटिवेशन आ गया बहुत ज्यादा। वो डोपामीन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। और जिस इंसान ने डोपामीन को कंट्रोल करना सीख लिया, रुबीना जी, जिस इंसान ने डोपामीन को कंट्रोल करना सीख लिया, डेफिनेटली वो इंसान लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर लेता है ना। डोपामीन का फर्क नहीं पड़ने देता वो अपनी बॉडी के अंदर। तो आज आपसे थोड़ा सा डोपामीन के बारे में बात करेंगे। जो लोग नहीं जानते डोपामीन के बारे में, एक्चुअली में जाके चैट जीपीटी, गूगल वूगल कर लेना, वैसे आप लोग जानते ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल रात को हमने पॉडकास्ट किया था प्रगत भाई का। आई थिंक आप लोगों ने उसे अटेंड किया होगा। और मेरे पास बहुत से मैसेजेस भी आए हैं, बहुत से स्टोरीज में भी मैं देख रहा हूँ। इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी कई लोगों ने मुझे मेंशन किया हुआ है। बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट था यार। अगर नहीं देखा है तो मैं उसको दोबारा से लाइव करवा दूंगा, एक बार यूट्यूब के ऊपर जाके जरूर देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 19 साल का लड़का किस तरीके का माइंडसेट रखता है। अर्निंग को तो साइड में रख दो आप। 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की अर्निंग करी है उसको साइड में रख दो, पर वो कैसे, उन्होंने किस माइंडसेट की वजह से वो 1.5 करोड़ रुपए कमाया, वो माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है वो बहुत जरूरी है। वो सीख लेना जाके। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जितने भी लोग आशुतोष सर से मिलना चाहते हैं, जितने भी लोग प्रगत भाई जैसे और एफिलिएट से मिलना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग भी आ रहे हैं 5 तारीख को इवेंट के अंदर। तो मिस मत कर देना, भूलना मत। 5 तारीख को अगर आप भी आना चाहते हो तो आपके पास दिन बचे हैं मात्र 6 से 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन बचे हैं दिल्ली बूट कैंप को क्वालिफाई करने के लिए, दिल्ली फिजिकल बूट कैंप को क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ साथ आज और कल के दिन के बाद 26 तारीख से हमारा ऑफर क्लोजिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो जबरदस्त क्लोजिंग भी होने वाली है। तो मेहनत करते रहिए, कंजप्शन ऑफ फ्लूइड बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं डोपामिन कंट्रोल। देखो, डोपामिन को फास्ट करो, लाइफ को फास्ट नहीं। डोपामिन जल्दी जल्दी रिलीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके चक्कर में अपनी लाइफ को फास्ट मत करो। हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेते हो, व्हाट्सएप खोल लेते हो, यूट्यूब खोल लेते हो। इससे डिस्ट्रैक्शन आता है। कोई काम कर रहे हैं, कॉल पे बात चल रही है, साथ में इंस्टाग्राम खोल दिया। किसी से बात चल रही है, किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने लग गए, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को तो डोपामिन बोलते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम जैसे ही खोला, जैसे ही हमारे पास कोई ऐसी रील आ गई, कोई अच्छी रील आ गई और हमारा डोपामिन हिट कर दिया, उधर की बात दिमाग से उतर गई और वैसी एक्साइटमेंट के अंदर चीजें खराब हो गई। तो हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनको खोलना बंद करो। डिसाइड करो कि मैं कितने टाइम इंस्टाग्राम करूंगा, मेरा स्क्रीन टाइम क्या रहेगा, 1 से 2 घंटे का डिसाइड करो दिन के अंदर। नो स्क्रीन जोन। ये मैं रात को नहीं बता रहा हूं सर, सोते हैं तो नो स्क्रीन जोन तो हो ही जाता है ना। वो 5-6 घंटे, 7 घंटे तो हम फोन को यूज नहीं करते, तो वो नो स्क्रीन हो नहीं। दिन के अंदर कोशिश करो, एक हैबिट बनाओ कि मुझे 1.5 से 2 घंटे इस फोन को छूना नहीं है। हाँ, किसी का कॉल आ रहा है, बजेगा, उठा लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रीन, नो स्क्रीन जोन, मतलब स्क्रीन के ऊपर बैठ के उंगलियां नहीं घिसूंगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करूंगा। थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो फोन से। बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। इवन पता नहीं मुझे कितने लोग आजकल टीवी वीवी ऑन कर लेते हैं। टीवी को ऑन करके उसमें न्यूज सुन ला करो, कुछ पॉडकास्ट देख ला करो, कुछ देख ला करो। इससे आपका स्क्रीन टाइम कम होगा और डोपामिन कम रिलीज होगा। क्योंकि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपका डोपामिन रिलीज करते हैं। अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो ना, तो दिमाग में फ्री में डोपामिन मिल जाता है। इंस्टाग्राम की रील देखते ही डोपामिन मिल जाता है और फिर काम, हर काम बोरिंग लगने लग जाता है। अरे यार, ये तो जिंदगी में कितना अच्छा कर रहा है, ये तो जिंदगी में कितना पैसा कमा रहा है, मेरी तो वही जिंदगी है, सुबह उठना है, काम करना है, तो काम करने का मन नहीं लगता, बोरिंग हो जाता है। तो डोपामिन फास्ट करो, लाइफ को फास्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इजी प्लेजर कम करो, मीनिंगफुल वर्क ज्यादा। ऐसा काम कम करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले, इंस्टेंट खुशी मिले। कई लोग इंस्टेंट खुशी वाले काम को जल्दी चूज करते हैं। नेटफ्लिक्स देखना इजी है ना, कि चलो यार आज रात को नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, या कोई स्टोरी देख लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, इजी है। बिजनेस बिल्ड करना डिफिकल्ट है। कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, लगातार काम करना पड़ेगा।
तो कभी कभी हम लोग इजी वे चुन लेते हैं लाइफ के अंदर कि कुछ टाइम की खुशी को, चलो यार क्या दिक्कत है, थोड़ा खुश हो जाएंगे। मीलिंग वर्क मतलब मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ एक जैसा काम करके कुछ लाइफ में ऐसा मिलता नहीं है। कभी कभी के लिए चलता है, मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ कि मतलब मन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चलो यार नेटफ्लिक्स पे बैठ के रात को सीरीज देख ली, अमेजन पे सीरीज देख ली। बट यूजली मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो इंस्टेंट जो चीजें आपको खुशी देती हैं, प्लेजर देती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं जिनके, उनको थोड़ा सा दूर करो अपने आप से। मीनिंगफुल वर्क पे जाता है, जैसे नेट मैंने बोला ना, नेटफ्लिक्स देखना आसान है पर बिजनेस को बिल्ड करना डिफिकल्ट है, इसलिए लोग नेटफ्लिक्स को ज्यादा इजीली मतलब काम करते हैं, प्राइम देखना शुरू कर देते हैं। और विनर्स बनते हैं डिफिकल्ट वर्क से, डोपामिन लेना सीख लेते हैं। विनर्स क्या होता है, डिफिकल्ट वर्क से भी डोपामिन लेना सीख लेते हैं। यानी अगर आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो ना, आपको उस काम में भी डोपामिन मिलेगा, मजा आने लग जाएगा। जैसे मेरे को मजा आता है भाई, मेरे को सुबह वर्कआउट करना है, अगर 50 किलो का डंबल उठाना है तो वो मेरा डोपामिन वहां से रिलीज हो जाता है। अब हर किसी के लिए 50 किलो का डंबल उठाना बड़ी दिक्कत है ना, मुश्किल है ना, डिफिकल्ट काम है ना। पर मुझे वो काम करना इतना अच्छा लगने लगा है कि अभी मेरे को मेरा डोपामिन वहीं से रिलीज होता है। मेरा दिन सबसे शुरुआत जो इतनी एनर्जी वाली जो शुरुआत रहती है वो वहीं से रहती है, क्योंकि मेरा डोपामिन उस काम से। तो जो विनर्स माइंडसेट होता है, जो लोग विनर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो डिफिकल्ट काम के अंदर भी डोपामिन को ढूंढ लेते हैं। ठीक है जी। फोकस स्प्रिंट टेक्निक होती है। स्प्रिंट समझते हो ना? 100 मीटर की स्प्रिंट है, तेज भाग के जाना है, मैराथन नहीं, तेज भाग के जाना है और वापस आना है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये मैं भी कभी कभी करता हूं और आप लोगों को बता देता हूं। ये होता क्या है कि मुझे अपने 20 से 40 मिनट डीप वर्क करना है, मतलब बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ कॉलिंग करनी है। और उस टाइम पे मैं फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दूंगा या फिर नेट बंद कर दूंगा, क्योंकि कॉल करनी है तो मुझे चाहिए, या फिर दूसरे फोन से कॉल कर लूंगा। बट मेरा दिमाग बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि ये जो 45 मिनट है, ये जो 60 मिनट है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, 2 घंटा है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें मैं डीप वर्क करूंगा, मेहनत करूंगा ज्यादा और सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा, इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा। है ना? एक एफिलिएट 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा था और 10 लीड निकाली। दूसरा बंदा 45 मिनट डीप फोकस में 50 लीड जनरेट कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस बहुत क्लियर है। एक एफिलिएट 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के बस लगा हुआ है, क्योंकि वो बाकी सारे काम भी कर रहा है, वो इंस्टाग्राम भी चला रहा है, वो फेसबुक भी चला रहा है, वो चैट जीपीटी भी खोल के बैठा, 10 चीजें करके बैठा, तो उसने भी 3 घंटे ही काम करा है। सामने वाले ने, उसने 3 घंटे काम करके 10 लोगों को तैयार करा वेबिनार में लाने के लिए। बट सामने वाला बंदा जो फोकस प्रिंट टेक्निक यूज कर रहा है, यानी कि 45 मिनट डीप फोकस के साथ काम कर रहा है, वो 50 लीड जनरेट कर लेता है, 50 लोगों को तैयार कर लेता है वेबिनार में लाने के लिए। इसको बोलते हैं फोकस प्रिंट टेक्निक। इसका यूज करोगे तो बहुत मजा आने वाला है। मल्टीटास्किंग फोकस किलर, ये तो हमेशा बोलता हूं। जब हम लोग एक काम से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, है ना, कॉल भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं, इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं, तो एक्चुअली में होता कुछ भी नहीं है। ना तो वो कॉल पे हम कस्टमर से अच्छे से बात कर पाते हैं, ना हम इंस्टाग्राम सही से रील में देख पाते हैं, है ना कोई डेटा मेंटेन कर पाते हैं। तो दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं करता भाई, वो सिर्फ टास्क को स्विच करता रहता है। हम लोगों को लगता है कि यार हमारा दिमाग तो मल्टीटास्किंग के लिए बना है, हम तो एक टाइम पे 10 काम कर सकते हैं। तो यूजली इंसान का जो दिमाग है यार, आप लोग एआई नहीं हो, आप लोग रॉबोट नहीं हो, आप लोग एक इंसान हो। और इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। हाँ, उसको आप ट्रेंड कर सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए, बट एक टाइम पे 10 काम नहीं है। एक काम करा फिर उसको स्विच किया। तो अगर आप उसके दिमाग, अपने दिमाग के अंदर ये चीजें डाल रहे हो कि मैं कॉल भी करूंगा, मैं व्हाट्सएप भी करूंगा, और आप बोल रहे हो जी मैं तो मल्टी टैलेंटेड हूं, मैं तो कॉल पे बात करते करते व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर देता हूँ, इंस्टाग्राम की रील भी देख लेता हूं, तो बेवकूफी कर रहे हो। क्योंकि आपका दिमाग, सोचो कि 5-5 मिनट के बाद आपका दिमाग स्विच हो रहा है। पहले इंस्टाग्राम की रील पे जा रहा है, आप कॉल पे थे, आप इंस्टाग्राम की रील पे चले गए, फिर आप व्हाट्सएप पे चले गए। तो दिमाग कहीं पे फोकस ही नहीं बना पा रहा। तो मल्टीटास्किंग आपके फोकस को किल कर देगा। इसलिए अगर एक काम कर रहे हो तो एक काम पे ध्यान रखो और उसी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको एक काम को फोकस के साथ करना पड़ेगा, 10 तरह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी? रिवॉर्ड प्रोसेस को दो, रिजल्ट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बिजनेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग रिजल्ट को रिवॉर्ड देते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं सर कितने कन्वर्जन हुए, कितनी लीड कन्वर्ट हुई, कितने लोगों ने स्टार्ट किया। हम सामने वाले को उसके उस पर्टिकुलर चीज से जज करते हैं। बट मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा उस इंसान को फॉलो किया है, उस इंसान को अप्रिशिएट किया है जिसने प्रोसेस को फॉलो किया, जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। क्योंकि जो इंसान प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ना, वो इंसान एक टाइम पे जाके बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा। हो सकता है उसके अभी रिजल्ट ना आ रहे हो सकता है कि अभी आप लोगों की क्लोजिंग ना आ रही हो, 100 लीड, 200 लीड, 300 लीड लेने के बाद भी आपकी क्लोजिंग ना आ रही हो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप काम नहीं कर रहे हो,
आप काम कर रहे हो, आपका एक प्रोसेस तैयार हो रहा है, आपकी एक फनल तैयार हो रही है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड प्रोसेस को मिलता है, रिजल्ट को नहीं। मेरा मानना ये, आप जितने अच्छे प्रोसेस में, जो प्रोसेस हम आपको वेबिनार के अंदर बता रहे हैं, जो ट्रेनिंग के अंदर चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए करूंगा कि आप कंसिस्टेंट हो। रिजल्ट भले से नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके रिजल्ट बहुत बड़े नंबर पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो इसलिए रिवॉर्ड प्रोसेस को दो, रिजल्ट को नहीं। सेल्स आएगी तभी खुश होऊंगा, नहीं भाई। मेरा तो जब क्लोजिंग होगी मैं तो तभी खुश होऊंगा, नहीं यार। आपने आज 100 लोगों से या 50 लोगों से बात करी थी और उसमें से 15 लोग भी वेबिनार के अंदर आ गए, तो आपको खुश होना चाहिए कि आज मैंने 15 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाया। आज मैंने दिन के अंदर टारगेट लिया था कि मुझे 40 लोगों से बात करनी है, 40 फ्रेश लीड पे काम करनी है, उसमें भी अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिजल्ट आएगा तब तो रिवॉर्ड दोगे ही। कस्टमर को वेबिनार में बिठाने पे रिवॉर्ड दो। वेबिनार के बाद कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल किया पहली बार, खुद को रिवॉर्ड दो कि आज मेरे को मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को खुद ही हैंडल कर लिया। ये भी प्रोसेस का एक पार्ट था, इसको रिवॉर्ड दो। रिजल्ट तो आएगा ही, अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा, इसलिए रिवॉर्ड प्रोसेस को दो, रिजल्ट को नहीं भाई। है ना? हार्ड थिंक फर्स्ट रूल। सुबह उठ के, ये पहले भी बताया था, सुबह उठ के सबसे पहले अपना डिफिकल्ट काम करो। जब आप काम करने बैठते हो आपको लगता है फर्स्ट कॉल करना मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना? आपको लगता है कि मुझे फर्स्ट कॉल करना डिफिकल्ट लगता है, तो जिस टाइम के आपके अंदर एनर्जी होती है उस टाइम पे वो फर्स्ट कॉल करो। सुबह सबसे बड़ा काम निपटाओ। क्या कहता है ब्रांड ट्रेसी की फेमस कॉन्सेप्ट होता है, ईट दैट फ्रॉग। पर देखी होगी आप, ये बुक भी है, इसमें जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा कि सुबह सबसे पहले बड़े वाला काम खत्म कर दो। आपको लगता है कि आज मुझे फ्रेश लीड पे 30 लोगों से बात करनी है, 30 कस्टमर से बात करनी है, जो कि मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है, तो मैं सबसे पहले सुबह अपना डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करूंगा। मैं सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक फ्रेश कॉल करूंगा, उसके बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी, लंच के बाद फॉलो अप करूंगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो मैं सुबह 11 से 1 बजे तक अपनी फ्रेश कॉल वाला काम निपटा लेता हूं। हार्ड थिंग सबसे पहले करनी चाहिए। ठीक है जी। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का मर्डर। ये बिल्कुल सच है। होता होगा ना, फोन के अंदर नोटिफिकेशन आया हो, मन करता है अरे देखो ये किसने व्हाट्सएप भेजा है, ये किसने व्हाट्सएप भेजा है ना? तो ये जो नोटिफिकेशन आपकी फोन में टन टन टन, एप्पल वालों का टन टन बोलता है, मैंने देखा है, मेरी वाइफ का पड़ा होता है, कुछ भी मैसेज आता है टन नोटिफिकेशन आती है, टन, एकदम से दिमाग हिल जाता है। मतलब बंदा इधर बैठ के कुछ काम कर रहा है, उधर से टन बजी, या कुछ भी, मतलब कॉल पे है या मेरे से बात हो रही है, उधर से फोन टन हुआ, अरे नोटिफिकेशन क्या आया, चेक करते हैं। तो हर नोटिफिकेशन आपका अटेंशन चुरा लेती है। और एक बार अगर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, तो उसको दोबारा फोकस में लाने से, उस काम पे दोबारा फोकस लाने में कई मिनट्स लगते हैं। ये रिसर्च बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जिस काम को आप कर रहे हो, बट अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए और दोबारा से उस काम पे आके वही कंसिस्टेंसी के साथ, उसी फोकस के साथ उस काम को करना, तो आपका काफी समय वेस्ट हो जाता है। आपने 5 मिनट या 2 मिनट के लिए वो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए तो फोन देखा था, बट एक्चुअल में अब वो नोटिफिकेशन देखने के बाद आपका दिमाग वापस से उसी प्रोसेस को फॉलो करने में लगभग 10 से 15 मिनट लेगा, तो आपके वो 15 मिनट वेस्ट हो गए। तो जितने भी आपको टॉप परफॉर्मर दिखेंगे, जितने भी आपको बड़े लोग दिखेंगे, जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग दिखेंगे, वो लगभग अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद रखते हैं। वो कहते हैं भैया नोटिफिकेशन, जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं, कि नोटिफिकेशन कंसंट्रेशन का मर्डर है। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्कआउट से डोपामिन रीसेट होता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं यार। जिंदगी में सबसे बढ़िया तरीका है डोपामिन रिलीज करने का, वर्कआउट करो, 30 मिनट अपनी बॉडी को दे दो। मेरा दिमाग जब खराब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, रात को कई बार नींद पूरी नहीं होती है, या किसी दिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जो मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रील के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो मैं कुछ नहीं करता। मैं 1 1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, दबा के वर्कआउट करता हूँ, उस दिन ज्यादा मेहनत करता हूँ। उससे क्या है कि फोकस और मूड दोनों बेटर हो जाता है। और इसीलिए ऑन्टरप्रन्योर, जितने भी ऑन्टरप्रन्योर आपको दिखेंगे, यंग ऑन्टरप्रन्योर आपको दिखेंगे, वो फिटनेस को एक लग्जरी नहीं होता है कि यार ये तो महंगी चीजें हैं, जिम जाना तो सर शौक है ना? ये जो अच्छी डाइट ले रहे हो ये तो सब आपके शौक है, नहीं भाई, ये नेसेसिटी है। ये हेल्दी लाइफस्टाइल ही मेरे को लाइफ के अंदर आगे लेकर जाएगा, क्योंकि यही मुझे डोपामिन देगा, यही सुबह सुबह मेरे दिमाग को एक्टिव करेगा, यही मुझे ज्यादा मेहनत की तरफ करने के लिए धक्का मारेगा। तो इसलिए अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बोर्डम को एक्सेप्ट करो, मतलब लाइफ के अंदर जो चीजें आपको बोर करती हैं, कभी कभी वही आपको रिजल्ट देती है। एक जैसा रिजल्ट, एक जैसा शेड्यूल अगर आप पिछले 3 महीने 6 महीने से लगातार फॉलो कर रहे हो,
तो कहीं ना कहीं आपको वो बोर लग रहा होगा यार, डेली सुबह उठना है, डेली ये करना है, डेली ये करना है, बट वही कंसिस्टेंसी आपको बाद में रिजल्ट देगी, है ना। हर वक्त हर चीज के अंदर इंटरटेनमेंट मत ढूंढा करो, फोकस कभी नहीं डेवलप होगा। लिफ्ट में खड़े हो फोन चला लोगे, क्यों में खड़े हो रील देखना शुरू कर दोगे। मतलब अपने पास आज इतना इतनी सहूलियत हो चुकी है कि हम लोग 2-5 मिनट भी फोन के बिना नहीं रह सकते। मतलब अगर फोन लिफ्ट के अंदर घुस रहे हैं तो यूजली फोन निकाल के उसमें भी भले से नेटवर्क ना आ रहे हो, बट उसके अंदर नोटिफिकेशन चेक कर रहे होंगे, उसके अंदर रील देख रहे होंगे। किसी बैंक वैंक की लाइन के अंदर खड़े हो, कुछ काम से गए हो, इंपॉर्टेंट काम से खड़े हो, तो जितनी देर वो लाइन चल रही होती है, चलो यार इंस्टाग्राम पे रील ही देख लेते हैं। मैंने कितनी बार नोटिस भी किया है। मैं जाता हूँ कभी बैंक वैंक अगर किसी काम से, इट इज नॉट अबाउट बैंक, इट इज अबाउट एवरीथिंग। कि जहां पे थोड़ा सा, इवन मैं आपको बताऊं मंदिर में यह हाल है यार। मंदिर में अगर लाइन लगी हुई है तो लोग लाइन में खड़े होकर भगवान से मिलने जा रहे हैं, पर बाहर खड़े होकर रील देख रहे हैं, चलो टाइम पास हो जाएगा, गर्मी के अंदर टाइम निकल जाएगा। अरे यार, थोड़ा निकलो इन चीजों से बाहर, फोकस क्रिएट करो। हर टाइम एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर। जब तक वो फोकस नहीं लाओगे तब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन्वायरमेंट फोकस बनाता है, जिस तरीके के इन्वायरमेंट पे रहोगे, जिस तरीके के लोगों के साथ बैठोगे, जैसा अपने आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, वैसे ही फोकस बनेगा। एग्जाम्पल, टेबल पर फोन रखा है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, फोन दूसरे रूम पे रखा हुआ तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मैं रात को अपना एक फोन अपने दूसरे रूम में रख के चला जाता हूँ, मुझे पता है रात को नोटिफिकेशन, ये काम वाला फोन, ये मेरे पास होते नहीं है, नेट बंद करके मैं दूसरे फोन में रख देता हूँ। और मेरा जो कुछ मेरे को किसी को इमरजेंसी में, अगर मेरे घर वालों को मुझसे बात करनी है, कुछ करना है, तो मेरे पास दूसरा फोन है, वो उसके ऊपर फोन कर लेंगे। बट ये वाला फोन मैं अपने पास नहीं रखता रात में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नोटिफिकेशन आएगी, मेरी रात को नींद खुलेगी तो मैं फोन को देखूंगा, नींद नहीं आएगी तो मैं इंस्टाग्राम चलाने लग जाऊंगा, कि चलो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, अपने आसपास की चीजों को। मेरे को पता है कि मेरे को अनहेल्दी चीजें मेरी बॉडी पे इंपैक्ट डाल सकती हैं, तो मैं अपने फ्रिज के अंदर अनहेल्दी चीज रखता ही नहीं हूं, मैं अपने घर के अंदर अनहेल्दी चीजें रखता ही नहीं हूं। तो जैसा आप फोकस क्रिएट करोगे, जैसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, सॉरी, वैसा ही आपका फोकस क्रिएट हो जाता है। तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप अगर काम अच्छे लोगों के साथ बात करोगे, सारा दिन लर्निंग की बातें करोगे, चीजों को, नई नई चीजों को सीखने की बात करोगे, लाइफ में ग्रोथ की बातें करोगे, तो आपका इन्वायरमेंट उस तरीके का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है भैया डोपामीन, जो हमारे अंदर फ्री में रिलीज होता रहता है और हम लोग फटाफट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये टॉपिक जरूरी था, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये एफिलिएट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, बट लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। लाइफ के अंदर अगर ग्रो करना चाहते हो तो ये चीज बहुत जरूरी है। कैसा लगा सेशन? मजा आया थोड़ा? या डोपामिन रिलीज हुआ? हुआ डोपामिन रिलीज? अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, फीडबैक दे दीजिएगा। रिथमिस चलता रहेगा आप लोगों के साथ, और मैं मिलता हूं आप लोगों से कल की ट्रेनिंग के अंदर।